खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। वोट से ही नहीं, नोट से सत्ता मिल सकती है। जी हां, राजस्थान में तख्ता पलट की साजिश का जिन एक बार फिर बोतल से निकल आया है। आज गहलोत एक बार फिर जमकर बरसे और अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर धर्मेंद्र प्रधान को भी लपेट लिया। बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के आरोप जड़े और कहा कि बीजेपी वोट से नहीं, नोट के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहती है। मध्य प्रदेश में भी 35-35 करोड़ में 22 एमएलए खरीदे और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। लेकिन हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर राजस्थान में सब कुछ ब्रेकडाउन था तो सरकार को भंग कर देते। सियासी मैदान में गहलोत ने स्ट्रेट ड्राइव लगाई और तोड़फोड़ से नाराज गहलोत ने बीजेपी पर फिर से चढ़ाई कर दी। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि जनता द्वारा चुने हुए माननीयों की कीमत 35 करोड़ होती है और क्या पैसा और पावर के दम पर भी सत्ता मिल सकती है? आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप सरकार भंग कर देते, बजाय कि आप खरीद फोड़ करके एमएलए को खरीद करके आप देश को कहाँ ले आना चाहते हो। बेहद खास मुद्दा और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रहार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक बार फिर से खरीद फरोख्त का जिन बाहर आ चुका है, जिस तरह से प्रहार किए, नाम लेकर यहां पर बोला, सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया, एमपी में सरकार गिराई गई, राजस्थान में कोशिश की गई। क्या है ये सब? देखिए, आपने कहा कि सख्त हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये खीज है और ये आरोप हमारे ऊपर नहीं है। ये आरोप उन लोगों पर है जो लोगों को कहा कि ये लोग बिकाऊ हो गए थे, उन पर है। और ये क्यों नहीं आरोप लगाते सीधे सीधे जो है, क्योंकि अब सचिन जी पे सीधे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत जगह अंदर की जो इनकी खुद की जो डील है, उस डील में कहीं झटका नहीं पड़ जाए, कहीं मेरी कुर्सी नहीं चले जाए, इसलिए नहीं लगाना चाहते। लेकिन बिकाऊ कौन थे? इसके मार्फत कहना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं ये बिकाऊ हैं, ये बिकते हैं, ये कहना चाहते हैं उन लोगों को। और उन लोगों को सीधे बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए हमारा नाम लेकर के कहना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कहा था, उन्होंने कहा कि हम जो है बुलडोजर नहीं चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी जो है बेचारा गरीब आदमी है, जो रैपिस्ट है जिसमें बुलडोजर चले, वो गरीब है। मतलब अपराधी में भी गरीब और अमीर की परिभाषा आज मुख्यमंत्री से पूछी जाए। आज मुख्यमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि 10 तारीख तक जो है, यदि बल्या जोशी जो है, आपके चैनल पे पूछा था, आपने पूछा था कि बल्या जोशी 10 तारीख तक यदि सरेंडर नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आज तारीख क्या है? आज 15 तारीख है। संपत्ति तो छोड़िए, मंत्री जी जहां से आते हैं, चिकित्सा मंत्री जहां कल मुख्यमंत्री जी गए थे, कल उनकी योजना को भी कल उन्होंने दत्ता बता दी। आज पेपर में छपा। सुनिए, आ रहा हूं वहीं पर, तुम आगे एक-एक करके आ रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, केवल जो है अपनी नाकामियों में से धान हटाने के लिए केवल और केवल जो है केंद्र सरकार को ये करना। और केंद्र सरकार की जो आज बात कही इन्होंने, मैं कह रहा हूं कि देश की हालत क्या हुई, आपने जो चलाया नहीं, लेकिन उनसे पूछिए कि देश की हालत तो पूरे विश्व से पूछिए, आज जाकर के पूरे देश से पूछिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस की हालत क्या हो गए हैं, ये जवाब मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत बैरवा जी, क्या आपके पास ये फोन आया था, ऑफर आया था क्या उस वक्त? क्योंकि वो मुद्दा फिर से आ चुका है, तो इसलिए ये सवाल भी फिर से बनता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं और पब्लिकली कह रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई दम की बात है। आपको मालूम है कि टर्मोइल तो आया था, 100% आया था। मध्य प्रदेश की सरकार तो गिर गई थी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने बचा ली। भाजपा ने जितनी भी कोशिशें कर सकती थी पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, उसको खरीदने का काम किया। और ये लोकतंत्र में अच्छी परिपाटी नहीं है। आई थिंक आगे भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, ये वापस अगर मान लो मुख्यमंत्री सही कह रहे थे कि अगर भंगी करवा देते आप, मगर इनके पैसे को दुरुपयोग करना और इनको लालच देना, ये इनकी नीति बन गई है। जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है बस वो गिराने की कोशिश करते हैं। और अभी फिर वहाँ पे बात नहीं चलेगी तो फिर धर्म के ऊपर आ जाएंगे। अभी इतनी बढ़िया बजट पेश किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको दबाने की आवाज़ इन्होंने कर दी, उनको साइलेंट करने लग गए। इतनी अच्छी योजनाएं दी, जितने भी बाई इलेक्शन रहे हम लोग जीते और
मैं समझता हूँ कि भाजपा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब एक हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी को ढंग से माना नहीं जा रहा, और जो सेक्युलरिज्म इसलिए बार-बार बोलते लोकतंत्र खतरे में है, हम उसे बचाने के लिए आए। बिल्कुल, तो यही ये बात है, जो अनफेयर मीन्स ये यूज कर रहे हैं, आई थिंक लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ जनता का जनादेश हो, अगर अभी भाजपा जीती है तो उनको बहुत अच्छी बात है कि प्रचंड बहुमत मिला है, मगर राजस्थान में स्थिति थोड़ी सी अलग है। आप देखिए आने वाले चैलेंज में इनको इतना चैलेंजिंग है, चुनाव हमेशा टिपिकल और चैलेंजिंग होता है, और अनफेयर मीन्स यूज करेंगे तो जनता सब जानती, सब बता देगी, मगर जनता तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए। और जो लोकतंत्र को खतरे में रखने के लिए, आपको मालूम है हमने कहाँ धरना नहीं दिया, राज्यपाल के गए हम लोग, कहाँ से कहाँ गए, कितना हम 40-40 दिन बन के, हमको कोई अच्छा लग रहा था कि जाके बाड़ाबंदी में हम रहे हैं, मगर इन लोगों ने इतनी साजिश की उसको, ये तो मुख्यमंत्री जी थे और हम सब लोगों की एकता थी, जो इस साजिश को हमने नाकाम किया। ठीक है मिथिलेश जी, 2020 में जब ये सब कुछ हुआ, इतना घटनाक्रम, बहुत सारे उस वक्त भी सवाल उठे, इसके बाद सब शांति हो गई थी और एक बार फिर से वही मुद्दा, और उस वक्त भी जब चल रहा था लगातार हम इस पर चर्चा भी हमने कही की कि हर एक एंगल को तराशने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हो सकती है। आज इस मुद्दे का वापस आना, क्या फिर कोई इनपुट यहाँ मुख्यमंत्री को मिला है, जो मुख्यमंत्री ये संबोधित करते हुए पब्लिकली ये बातें कही और बिल्कुल सख्त लहजे में कही, क्या कोई इनपुट है? या दूसरा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी सामने है, इसे लेकर कुछ है कि फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी कोशिश की जा सकती है? देखिए, एक दिन पहले ही श्वेता जी, बीएल संतोष जी ने साफ कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को इलेक्शन अलर्ट मोड पे रहना है। ये एक बड़ा बयान था, और राज्यसभा चुनाव सिर पर है, और दबे सिर एक आवाज चल रही है कि जो कार्ड इन्होंने एमपी में खेला है बीजेपी में, उसकी कहीं न कहीं तैयारी अमित शाह और नड्डा जी ने कर ली है। यानी इनके जो 2020 में जो हुआ था, सचिन पायलट को कहीं न कहीं एक नया ऑफर प्रिपेयर हो रहा है, एक नया टाइकून तैयार हो रहा है, उसमें उनको राज्यसभा का चुनाव सेकंड जो नहीं जीत रही बीजेपी, उसको लड़ाकर उन्हें कैबिनेट में मिनिस्टर बनाने की कहीं न कहीं एक प्लानिंग है, और वही इनपुट सीएम साहब तक पहुंचा है, जिसकी भड़ास वो निकाली है, क्योंकि मामला फिर गर्मा सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बीएल संतोष ने जिस सादगी से अंदाज में जो बयान दिया, क्योंकि बीजेपी वाले एग्रेसिव होकर कहते हैं जब तो लगता है कि बात में दम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले अगर लो प्रोफाइल में कोई बड़ी बात कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा इनपुट होता है। वो अशोक गहलोत जो इतने मंजे हुए राजनेता है तो समझते हैं, इसी का दिया है। दूसरा, उन्होंने एक और इनपुट दिया कि भाई कांग्रेस में एकजुटता रहे, तो उन्होंने डॉक्टर रघु शर्मा, उनके लिए कहा कि मैं भी गुजरात का 10 महीने प्रभारी रहा और मुझे सीएम बना दिया गया, तो ये रहा। दूसरा, उन्होंने मुखबिरों पर, जो संघ में आरएसएस के मुखबिर पे वीर सावरकर से लेके जो तमाम सेवा दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि हमारे हिम्मतपुर कई जगह आग लगाई गई। इसके अलावा एक नया नारा वहां दिया गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलो भारत एक हमारा, तो एक नया नारा इजाद किया गया। जो राष्ट्रवाद का जो फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया है, उस राष्ट्रवाद को काट ढूंढने के लिए आज वहां तैयारी की गई। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत की बोलने की आज अंदाज थे, उन्होंने अपने आप को फिर एक बार निकम्मा शब्द बोला कि अगर हम इतने निकम्मे थे तो धारा 356 का प्रयोग कर लेते। ये शब्द भी वो जब भी प्रयोग करते हैं जब वो कहीं न कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेशन में होता है। कल भी उन्होंने एक बात बोली थी क्लार्क्स आमिर में कि मैं आज ये मेरा चौथा कार्यक्रम है, मैं फिर 5वें में जा रहा हूं, यानी वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी भी शो कर रहे थे। तो कहीं न कहीं उनके पास कहीं न कहीं ऐसी हवा है कि इस जो रंगत चल रही है, जो सियासी रंगत चल रही है राजस्थान की, एक ओपीएस लाने के बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ था, तमाम योजनाएं, उसके बाद में अब जो एसएमएस वाला कल प्रकरण हुआ कि 4 परिवार उनके सामने आ गए, अशोक गहलोत जी के सामने, और उनकी चिरंजीवी योजना को जिस तरीके से दत्ता बताया गया, और उसके बाद जो करौली में हुआ वो संयोग या प्रयोग जो भी मान लीजिए, उसके बाद में अशोक गहलोत जी को समझ में आ गई कि कोई न कोई बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो बड़ा कोई एक बड़ी खीर बना रहा है, और वो खीर क्या होगी उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। इस बार कोई ऐसा प्लान वे में कुछ करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से, ऐसा कुछ इनपुट मिला है। बिल्कुल सुधांशु जी, आपने भी सबको सुना, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री ने आज ऐसा ओपनली बोला, खुलकर बोला, पूरी बात यहाँ पर अपनी रखी जो भी। क्या वाकई में जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि बीजेपी पे नहीं, उनका कमेंट या उनको मैसेज अपनों को ही देना था, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? या बीजेपी की जो कोशिशें रही है, भले ही नाकाम रही है, लेकिन भले ही कामयाब एमपी में हो गए, जैसा कि
कांग्रेस की तरफ से कहना है, सरकार की तरफ से कहना है, क्या वाकई में ऐसे कोई इनपुट है और इसलिए इतना ज्यादा नाराजगी व्यक्त की यहाँ पर सीएम ने और सीधे तौर पर साफ शब्दों में कह दिया जो उस वक्त हुआ कांग्रेस की नजर में? देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वक्ताओं की एक लंबी सूची और एक लंबी चेन है, और कांग्रेस के अंदर इसका मौजूदा समय में कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए जितनी भी फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग जो करनी है या बैटिंग जो होनी है वो अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं। अगर कोई एक दो साथ में मजबूत ऐसे वक्ता होते कि जो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की बातों का जवाब दे पाते, तो शायद आज हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि तब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग नेता जो है अपने बयान देते हैं और हम उन बयानों के ऊपर ही बात करते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में चाहे विपक्ष को जवाब देना हो, चाहे प्रदेश की जनता को जवाब देना हो, चाहे अपने ही विधायकों को या अपने ही नेताओं को जवाब देना हो, तो सारा काम इस समय अशोक गहलोत के हाथ में है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वन मैन आर्मी की तरह अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। रही बात जो है आज आरोप लगाने की, तो आरोप आज बड़े एग्रेसिव उसके अंदर लगाए गए। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत ने इससे पहले आरोप नहीं लगाए। अपने भाषणों में इन सारी चीजों को उन्होंने उद्धत किया और इसको पॉइंट आउट किया कि भाई मेरी सरकार गिराने की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार कोशिश करी। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने जिस एग्रेशन के साथ, जिस आक्रामकता के साथ इस बात को कही और अमित शाह से लेके धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते थे कि इन तीन लोगों की तिकड़ी ने जो है मेरी सरकार गिराने की कोशिश करी और मेरे को अस्थिर करने का भी प्रयास किया। जिस तरह जैसे मिथिलेश जी ने भी कहा कि निकम्मा शब्द जो है अशोक गहलोत आमतौर पर यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब यूज करते हैं तो ये माना जाए कि वो अंदर से कहीं ना कहीं पीड़ित है और वो उस चीज का मुखर होके जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने जो शब्द कहा कि अगर मेरी सरकार निकम्मी थी तो आप उसको भंग करते ना। संविधान में अधिकार है, केंद्र के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, कोई भी आप जो है कॉज दे के सरकार जो है भंग कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भंग नहीं की सर, आप मुझे अस्थिर कर रहे थे, आप मेरे विधायकों को खरीद रहे थे। लेकिन जिस तरह से मेरे काबिल दोस्त पंकज जोशी कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक खींच मिटा रहे हैं, तो पंकज जी मेरा इस पे भी एक छोटा सा एक सवाल है कि बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी पे क्यों लग रहे हैं? अगर कहीं धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग तो लगी होगी ना, तभी जो है उसके ऊपर धुआं उठ रहा है। तो अगर आप ये कहें कि खींच मिटा रहे तो आप पर तो और भी राज्यों के अंदर आरोप लगे, गोवा में भी आप पर आरोप लगे, कर्नाटक में भी आप पर आरोप लगे, मध्य प्रदेश में भी आप पे आरोप लगे, तो भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों आरोप लग रहे सरकार गिराने के या सरकार बनाने के? देखिए आरोप किस पे लगते हैं कि जो बेसिकली हिंदुस्तान में आज जो है 17 जगह पर हमारी सरकार है, बाकी पे क्या लगाएंगे? बाकी पे लगाने के लिए हालत ये थी कि पंजाब में लगाते तो पंजाब में खुद साफ हो गए। आज हालत ये हो गई है कि गुजरात में भी आज जो है ब्लॉगर ने लिखा, मैं ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि जो है रघु शर्मा वहां पर जो है उनकी जो यात्रा थी जो राजस्थान में आई उसमें तो आ गए लेकिन वहां नहीं गए, और उसके बाद लोगों की आज हालत हुई, उसको भी मैंने पढ़ा लेकिन मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं अब दो बातों पे आपके साथ जाता हूं। देखिए इन्होंने कहा, सुधांशु भाई बिल्कुल मंजे हुए जो है पत्रकार हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को जो है थोड़ा सा ढाल दिया, लेकिन जो है हमारे जो वो है स्वतंत्र पत्रकार हैं जैमिनी भाई, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जब जब भी मुख्यमंत्री जो है जब कहीं बिल्कुल वो उस पर हो जाते हैं, जिनका उन्होंने वर्ड यूज किया, मैं उसको वर्ड को क्योंकि मुख्यमंत्री मैं यूज नहीं करना चाहता, कि जब जब भी इस चीज में आते हैं या तनाव ही कह लीजिए उसको, तनाव में जब आते हैं तो वो ऐसे वर्ड बोलते हैं। क्योंकि पिछली बार नकम्मा, नालायक, नकारा, ये वर्ड किसके लिए कहते हैं? सुन जाइए मैं आ रहा हूं, आप देखिए मैं बीच में नहीं बोला, मैं आ रहा हूं। अभी आपको बताता हूं कि अब एक छोटी सी घटना बताता हूं 3-4 दिन पहले की। सरकार के अंदर एसीबी जो इनकी जो है बड़ी संस्था है जिसकी बड़ी वो भरते हैं, एसीबी ने जो है शाहजहांपुर में जो है छापे मारे और वहां पकड़ दिए। और आप देखिए मुख्यमंत्री जी की सरकार देखिए आप कि जो है जिनों के ऊपर छापे मारे उन्होंने स्ट्राइक कर दी और एक आदमी सस्पेंड नहीं। उन्होंने कहा कि साहब छापे कैसे मार दिए हमारे ऊपर? हमारा ये जो है कर्तव्य है, जब सरकार ले रही है, जब सरकार के समझाइए प्रशांत भाई समझाइए, आज सरकार बचाव नहीं करे, सरकार बचाव के लिए प्रशांत जी बैठे अलग है। भारतीय जनता पार्टी पे खरीद फरोख्त के आरोप लगना
एक अलग मुद्दा है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त जो है, खरीद सरकार के जो है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। डिस्कशन मुझे बताइए सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार मुझे बताइए श्वेता उस जनता का क्या होगा जिसका एक विधायक कहता है कि डीजीपी मेरे से बदला निकाल रहे हैं, एक विधायक कहता है कि मेरे से जो है सीएस जो है मेरे से बिल्कुल पंकज जी इसके लिए 1.5 साल है ना, सरकारें खरीदने का जवाब दीजिए ना। पंकज जी सुनिए, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ना इसके लिए तो 1.5 साल है इसके लिए। नहीं बिल्कुल देखिए 1.5 साल, सुनिए पंकज जी 1.5 साल है और आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, विपक्ष में होने के नाते जनता भी तो जवाब देगी ना 2023 में। हाँ 2023 में भी देगी, विधानसभा फिर चुनाव होंगे और कोई नहीं कह रहे कि किसकी सरकार रिपीट हो नहीं हो, जनता को तो चुन रहे हैं। अब जनता समझ रही है कि साल भर बाद जो है चुनाव में बहुत कम समय लगे है, कोई नहीं चाहता कि सरकार गिराए, क्योंकि अब तो डर ये है कि कहीं मुख्यमंत्री जी को कहीं डर लगे तो कहीं जल्दी चुनाव नहीं कराते। बहुत आया तो हम तो तैयारी करके रहेंगे, नहीं हम तो तो हमेशा तैयार हैं, ये बता देंगे। लेकिन मुझे बताइए पंकज भाई गोवा में क्या किया आपने? कहा हमने खरीदी दोबारा क्या किया आपने? पंकज क्या कर लिया? आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में है क्या कि इस प्रदेश में जल्दी चुनाव हो? अरे भाई चुनाव नहीं हो, ये नहीं हो, हम तो नहीं कह रहे, हम तो तैयार नहीं रहना चाहिए। आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया ना, कहा कि हमने ये मुझे बताइए कहा कि यदि अशोक गहलोत इसलिए डर रहे कि चुनाव जल्दी हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान है क्या इस प्रदेश में जल्दी चुनाव? सुधांशु भाई यदि कोई ये आदमी आपका चैनल चैलेंज दे दे कि ये कल बीएल संतोष जी ने कहा था कि जो है चुनाव जल्दी हो सकते हैं, तो आप मुझे कहेंगे जो मैं कर दूंगा। लेकिन यदि नहीं कहा हो और पूरी डिबेट दे दूं तो क्या कल जो है ये चैनल माफी मांगेगा क्या? नहीं आप मुझे बताइए कि आप या भारतीय जनता पार्टी सुनिए पंकज भाई सुनिए भारतीय जनता पार्टी अब बीएल संतोष ये नहीं बताएंगे कि फर्स्ट इंडिया चैनल क्या चलाएगा। हमारे जो रिपोर्टर है बहुत काबिल है और हमारे पास खबर आएगी तभी हम चलाते हैं, और ऐसे कोई खबर नहीं चलाते पंकज जी। ना आप चैलेंज नहीं देंगे फर्स्ट इंडिया को कोई चैलेंज नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे पास खबर है, आप खंडन करिए, आप खंडन करिए, आप खंडन मैं कल से माफी चाहूंगा, यदि होगा तो आप मैं आज ही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हमें लिखित में दे और यदि आप नहीं मानते तो खंडन करे। हमें लिखित में लिखित आपको हमने लिखित में दी थी क्या? हमने आपको सूचना लिखित में दी थी क्या? आप हमें मुझे बताइए, आप हमें सुनिए प्रेस नोट में है क्या? बिल्कुल ठीक है पंकज जी, आपने बात रखी ना सर, सुनिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है हमने खबर गलत चलाई, आप हमें दी, हमको चलाएंगे, आप हमें दूसरी चीज में जा रहे सर, ठीक है चलिए ठीक है हमारा काम स्पष्टीकरण देना है। पंकज जी सुन लिया आपकी बात, ठीक है आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा, चलिए आप मान लेते हैं, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई लिखित में नहीं, ठीक है इसे मान लेते कि बीएल संतोष ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन खबरें अंदर से आती सर, मीडिया अलाउड नहीं था, कोई पब्लिक डिवाइड नहीं है, ठीक है मान रहे उसको। एक मिनट प्रशांत लोकतंत्र खतरे में कि नहीं है? ठीक है चुनाव जो 4 राज्यों के चुनाव में जीत इनके जो प्रचंड बहुमत मिला है उनसे इनको सामने दिखना बंद हो गया है, इनका घमंड बहुत ज्यादा चल गया है, 7वें आसमान पे बात कर रहे हैं ये लोग, इसलिए दिख रहा है, इसलिए अपनी बात नहीं कर रहे, मुद्दे से क्यों हो रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने सरकार गिराने की कोशिश की, पूरा राजस्थान की सब जनता जानती है, अगर कोई कोशिश नहीं करती तो फिर हम लोग क्यों संगठित होते हैं? मुझे आप बताइए। इन्होंने हमेशा प्रयास किया कि लेकिन दोनों चीजें है ना प्रशांत जी, इसमें दोनों चीजें, अगर इन्होंने कोशिश की देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही बात है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गिराने की कोशिश की जा रही है, कोई राजस्थान एक अनूठा नहीं है। हमारे यहाँ पे जायज सी बात है कि प्रलोभन देने के लिए अभी भी कहेंगे राज्यसभा का चुनाव आने वाला है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कोई ना कोई बात है, तभी इस बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मिथिलेश जी। सबसे अहम बात है देखिए, ये बातें, ये बयान, ये बातें पहले भी सीएम कह चुके हैं, आज की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए श्वेता जी, आज की टाइमिंग को लेके यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राज्यसभा चुनाव। पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव से पहले ये सारा खेल हुआ था। तो राज्यसभा के जब भी चुनाव आएंगे तब प्रेशर आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो अनएस्टेब्लिशमेंट या थोड़ी भी अस्थिरता होती है वहां ऐसी बयार चलना संभव है। और जो अभी कह रहे हैं प्रशांत जी कि उन्होंने खरीदने की कोशिश की, तो हमें भी तो आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारा चरित्र इतना मजबूत हो, कांग्रेस के हर विधायक का चरित्र इतना मजबूत हो कि कोई सोच भी ना पाए। अगर हमारे साथ ऐसा हो, और केवल कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, पिछले राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के 4 विधायक भी गायब हो गए थे। तो ये जो मॉरलिटी, जो इंटीग्रिटी है, दोनों पार्टियों में गिरावट आ रही है। जो ये पॉलिटिकल पूरी लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। बीजेपी भले सिद्धांतों की बात कर दे, पार्टी विद डिफरेंस की, लेकिन क्या पंकज जी ये का बात सही नहीं कि 4 विधायक गायब हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन की बात की थी, क्या आज तक कोई एक्शन लिया गया? तो ये दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों के शीशे के घर हैं। बातें करना बहुत आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने जनता ने आपको वोट दिया, जो आपका डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट है, उसको निभाने के लिए मोरल इंटीग्रिटी कैसे इंक्रीज हो, ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। एक फाइनल कमेंट सुधांशु जी। मेरा सीधा सा कहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्रदेश का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री ये आरोप लगाए विपक्ष पर कि भाई मेरे विधायकों को खरीदने की जो है कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है जिस पर आरोप लगा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जो इशू रेज होते हैं हम उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे अभी मेरे बचपन के मित्र पंकज जी, इन्होंने कहा कि साहब जो है वो आपने ये खबर कैसे चलाई, तो हमारा काम तो खबर चलाना है। अगर कांग्रेस को जो है दिक्कत हो रही है, बीजेपी को दिक्कत है, आपको दिक्कत है, लेफ्ट को, राइट को, जिसको भी दिक्कत है, वो अगर हमारी खबर को वो सही नहीं बताते तो वो अपना वर्जन दे। हम जिस जिम्मेदारी के साथ अपनी खबर चलाते हैं उनकी भी वो चलाएंगे। तो पंकज जी, मेरा आपको एक जो है वो साथी के नाते, एक अच्छे मित्र के नाते सुझाव ये है कि हम अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम सीधा सीधा जो चीज सामने आती है, जो मीडिया जगत में सामने आती है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो मेरा आज भी फिर यही कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अग्रेसिव हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कोई उनके पास इनपुट जरूर आया, बिल्कुल इनपुट आया होगा। पंकज जी, देखिए मैंने फिर कहा ना कि देखिए बीएन संतोष जी ने उनके जो कुछ घंटों की जो मीटिंग थी, लगातार मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका काम केवल चुनाव लड़ना नहीं है, और चुनाव के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अब क्योंकि 14 महीने बाद, उन्होंने बहुत टाइम से लेकर कहा कि 14 महीने बाद तैयारियां जो है चुनाव है, तो अभी से जो है आप अपने जो है टेक ऑफ मोड पे आ जाइए, अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये उन्होंने कहा, तो कहना चाहिए, संगठन चल संभालते हैं और संगठन का काम उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो किसी भी वॉल्यूम को लेकर, किसी भी वर्जन को लेकर कोई भी कैसे नहीं, हमने क्या किया, लेकिन ये थोड़ी चुनाव हो रहे हैं और अभी कोई इनपुट का येलो जर्नलिज्म इज लाइक येलो फीवर, ये इसमें बिलीव करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात थोड़ी आप किसी हिसाब चला सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द थे सीधे सीधे वो नहीं कहते। और हमने कहा कि जो चीजें हैं अब तो अभी भी है कि भाई बाई चांस कहीं और जगह भी जहां सरकार है वहां किसी चुनाव हो जाए तो वहां भी तैयार। चलिए ठीक है। और ये भी तो होता है ना कि कोई एक बयान आता है, उसके कई मायने निकलते हैं, अलग अलग। आपका मायने कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, कोई उससे एग्री कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। चर्चा इसलिए होती है कि भाई सबके अपने चुनाव के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। 14 महीने का 15 महीने का इंतजार नहीं कर रहे कि अगर कल भी चुनाव होंगे तो बीजेपी का ये कहना है कि हमारी तो तैयारी है इस चुनाव को। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तोड़फोड़ पर नाराजगी व्यक्त की मुख्यमंत्री ने, और 2022 जून में जो हुआ उसके बाद खरीद फरोख्त की जब उस समय मुद्दा उठा था, इसके बाद एक बार फिर से ये जिन बाहर आया है। सवाल ये उठते कि क्या वाकई में कोई इनपुट मुख्यमंत्री को मिला है? उस वक्त भी राज्यसभा चुनाव के बाद चीजें हुई थी, अभी भी राज्यसभा चुनाव कुछ महीनों में आने वाले हैं, तो क्या फिर खरीद फरोख्त की चीजें होंगी, क्या फिर अपने साथ मिलाने की कोशिश होगी? सवाल सिर्फ इतना नहीं, हम बात करते हैं कि खरीद फरोख्त हो रही, खरीदने की कोशिश की जा रही है। सोचना और मंथन तो इस बात पे भी करना होगा कि बिकने के लिए कोई क्यों तैयार हो जाता है, कोई खरीद कैसे सकता है। अगर आप तैयार हो रहे हैं तो अपने लोगों को मजबूत रखने की जरूरत है, पार्टी के प्रति ईमानदारी बरतने की जरूरत है। फिर कोई भी ना खरीद सकेगा, ना कोई किसी पार्टी को तोड़ सकेगा, ना सरकार गिरा सकेगा, लेकिन कोशिश खुद करनी होगी मजबूत रहने की, एक मजबूत बुलंद खड़े होने की अपने विचारों के साथ भी। लेकिन चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, आने वाले वक्त में बहुत हद तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सख्त वचन आज जरूर नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सख्त बातें उन्होंने जरूर कही और सीधे तौर पर नाराजगी व्यक्त की, घेरा भारतीय जनता पार्टी को, कई दिग्गज नेताओं को भी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।